जो बहुत मेहनत करके भी आप नहीं बन पाते हैं, खेल के माध्यम से इजीली बन सकते हैं, कम उम्र में बन सकते हैं। बिहार में कुल मिला के 5 मेडल आए थे इस बार नेशनल में। 3 मेडल हमारे डिस्ट्रिक्ट से आए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े हैं इस गेम में और आगे बढ़े हैं। तो खेल के माध्यम से आप अपना करियर बनाए। इन सभी ने मिलके एसोसिएशन बना के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया है। खेल को खेल नहीं समझे, खेल के प्रति एक लक्ष्य बना ले। और सरकार भी कहती है गोल्ड मेडल ला और सब नौकरी पा। गोल्ड मेडल ले आते हैं ओलंपिक में तो जॉब एकदम पक्का। यहाँ पे खेलिए और सबसे आसानी से नौकरी पाई। खेल का अच्छा शुरुआत हुआ, हर तरह के विधा के लोग यहाँ हैं। सब लोग मिलके हम लोग इस खेल को और बेगूसराय के बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिला प्रशासन से भी आज तक कोई सहयोग नहीं मिला है। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप देख रहे हैं केबी स्टूडियो बिहार। अभी हम आए हुए हैं संत जोसेफ पब्लिक स्कूल में, जहां पर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। तो हम अंदर चलकर आपको सारी चीज दिखाएंगे, सारे अपडेट आपके सामने लाएंगे। वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजन करने वाले रजनीश भास्कर सर हमारे साथ जुड़ गए। सर, क्या कहना चाहेंगे जिले वासियों को, बिहार के युवाओं को, बेगूसराय के युवाओं को, ताकि वो खेल के क्षेत्र में भी, वेट लिफ्टिंग जैसे खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़े? देखिए, आज ये जग जाहिर है कि पहले की जो कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ये अब ये कहावत बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। खेल के क्षेत्र में भी बिहार, बेगूसराय और पूरे हिंदुस्तान के बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपना परचम लहराया है और उन्हें बेहतर गवर्नमेंट जॉब यानी क्लास 1 कैटेगरी, यदि आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके मेडल्स लेते हैं तो ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बल्कि हर एक राज्यों की राज्य गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसियां बढ़ाई है, जिसके माध्यम से सीधा क्लास 1 ऑफिसर भी आपको बनाया जा सकता है, जो बहुत मेहनत करके भी आप नहीं बन पाते हैं। खेल के माध्यम से इजीली बन सकते हैं, कम उम्र में बन सकते हैं। तो खेल के माध्यम से आप अपना करियर बनाए। जहां तक मैं वेटलिफ्टिंग खेल की बात करूंगा तो ये हिंदुस्तान में खेल वेटलिफ्टिंग बहुत ही प्रचलित है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अभी कुछ दिन पहले ही जुलाई में हम लोगों ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया था नोएडा में। तो वहाँ पे इंडिया ने ओवरऑल चैंपियनशिप यूथ, जूनियर, सीनियर, बॉयज एंड गर्ल्स जीता। तो आप समझे कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज जहाँ 72 कंट्रीज आते हैं, वहाँ पे इंडिया का बहुत बड़ा दबदबा है। एशियन चैंपियनशिप उसके बाद हुई, फर्स्ट टाइम इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज की, वहाँ पर भी बहुत सारे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल मिला के 45 मेडल्स इंडिया ने जीता। तो ओलंपिक में मेरा भाई चानू एक एग्जाम्पल है जो अभी सिल्वर मेडल जीती थी। तो इस खेल के माध्यम से ये खेल बहुत प्रचलित है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान के कुछ राज्य नॉर्थ ईस्ट और साउथ, ये जो राज्य हैं वो बहुत डेवलप है। जो हम लोग बिहार के हैं, खासकर बिहार की बात करूं तो यहाँ पे अभी ये खेल डेवलप नहीं हुआ है। कुछ राज्यों के बच्चे, राज्यों में जिले के बच्चे अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, जरूरत है कि हम उसको लेके जाए। बेगूसराय में पिछले 8 सालों से एसोसिएशन मेरे नेतृत्व में भूपति जी हैं, रणधीर जी हैं, गौरव जी हैं, गौरव कुमार भूपति भी हैं, कई लोग हैं, दिनकर भारद्वाज जी हैं, अम्या कश्यप जी है, सुधीर कुमार राय मुन्ना जी हैं। इन सभी ने मिलके एसोसिएशन बना के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आप देखें कि पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड है कि ना केवल राज्य स्तर पे बल्कि जो आप खेलो इंडिया, जो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, खेलो इंडिया में भी हमारे बेगूसराय के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, क्वालिफाई किया और मेडल जीते। जो स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI का जो अपना गेम्स होते हैं, उस गेम में भी बेगूसराय के बच्चों ने बिहार की तरफ से रिप्रेजेंट किया, वहाँ पर भी मेडल जीते हैं। तो बिहार के बच्चे अच्छे कर रहे हैं, उसमें बेगूसराय की भी भूमिका है, लेकिन मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ बच्चों के प्रदर्शन और व्यवस्था को लेके। हमें भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेगूसराय के अंदर हमें कई सेंटर खोलने की ज़रूरत है।
जहाँ पे हम बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके। हमारे पास इक्विपमेंट की बहुत कमी है, एसोसिएशन को कहीं से कोई फंडिंग नहीं होती है। हम जितने पदाधिकारी है आपस में कंट्रीब्यूट करके बच्चों के लिए इक्विपमेंट का व्यवस्था करते हैं, खेलने की व्यवस्था करते हैं, मेडल्स हो या जो भी हो कार्यक्रम की व्यवस्था करते हैं। गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिला प्रशासन से भी आज तक कोई सहयोग नहीं मिला है, जबकि जिला प्रशासन जो खेत कुल प्रतियोगिता कराती है उसमें हम अपना इक्विपमेंट देके बच्चों का काम करते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि जिला प्रशासन एसोसिएशन को और खुद के लिए इक्विपमेंट की व्यवस्था करे, तो बड़ा दुखद है। लेकिन मुझे लगता है कि स्थिति बदली है, जिला प्रशासन और राज्य की तरफ से भी बेगूसराय एसोसिएशन को और बेगूसराय जिले को खेल सामग्री आने वाले समय में मिलेगा, जिससे हम लोग इस खेल के विकास में काफी मदद मिल पाएगी। सर, वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो इस खेल के लिए क्या क्या बेगूसराय में युवाओं के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए जिसके बदौलत बेगूसराय के युवा आगे बढ़े, देश, राज्य और जिले का नाम रोशन करें? देखिए, ये खेल आयरन गेम कहा जाता है। इसके लिए जो इक्विपमेंट है वो जो यदि हम ऑर्डिनरी इक्विपमेंट की बातें करें वो भी लाख रुपए की आती है, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एल्को कंपनी की होती है वो 4-5 लाख रुपए की आते हैं। तो सबसे पहला जिला प्रशासन को ये चाहिए, जो राज्य सरकार को चाहिए, कि जिले के अंदर जगह जगह यदि हम सेंटर को खोल पाए जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर पाए, इक्विपमेंट को दे पाए। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इस खेल को राज्य सरकार ने अडॉप्ट करके सभी सर्कुलर निकल चुके हैं, सभी स्कूलों को खेल को प्रमोट करे। लेकिन खेल प्रमोट कैसे होगा? खेल को प्रमोट करने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक, आपको एथलीट चाहिए, बॉयज एंड गर्ल्स। दूसरा, आपको इक्विपमेंट चाहिए। यदि इक्विपमेंट है, एथलीट नहीं है, तो भी खेल प्रमोट नहीं होगा। यदि आपके पास एथलीट है, खेलने वाले बच्चों हैं अवेलेबल, लेकिन आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, तो फिर इसका विकास नहीं हो सकता है। तो हमें दोनों चाहिए। बच्चे उपलब्ध हैं, हर बच्चे को देखिए, हम लोग जब भी कंपटीशन, आज भी कंपटीशन हो रहा है, 150 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे पहले भी हुए हैं। जबकि ये थोड़ा प्रयास है, यदि पूरे जिले में प्रयास किया जाए तो 500,000 बच्चे इस खेल के लिए आ सकते हैं। चैंपियनशिप 1 दिन नहीं, 3 दिन 4 दिन चले, लेकिन हम लोग नहीं करवा पाते हैं क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट की कमी है। हमारे साथ सर जुड़े हैं। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे बिहार और बेगूसराय के युवाओं को, ताकि बिहार और बेगूसराय के युवा भी वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में आगे बढ़े, देश, बिहार और अपने जिले का नाम रोशन करे? अभी तक देखिए, हम लोग लगभग 8 साल से ये गेम चला रहे थे, एसोसिएशन चला रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों का कमी था। बच्चे लोग राज्य स्तरीय पर तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन नेशनल में जाकर के मेडल नहीं लेके आ पा रहे थे। और मेडल नहीं लाने का कारण था कि हम लोग में कोचिंग की कमी थी। यहाँ पे सेट उपलब्ध नहीं थे, लेकिन अभी पर्याप्त मात्रा में सेट उपलब्ध हैं और बच्चे भी अपनी मर्जी से आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आकर के अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में देख लीजिए, यहाँ पे बच्चियां आके जो अभी नेशनल रिप्रेजेंट करके आई हैं, खुशबू और शालिनी, जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए मेडल लेकर के आई है। बिहार में कुल मिला के 5 मेडल आए थे इस बार नेशनल में, 3 मेडल हमारे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो समझ सकते हैं कि यहाँ के बच्चे इस गेम में कितना मतलब रुझान अपना दिखा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग का बस यही कोशिश है और शुभकामनाएं देना चाहेंगे, यही कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े इस गेम में और आगे बढ़े। हम तो यही चाहते हैं। मैं एक कोच के हैसियत से बोलना चाहता हूँ कि मैं कोचिंग भी देता हूँ वेट लिफ्टिंग का, और मैं सेक्रेटरी भी हूँ बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का। तो मैं यही चाहता हूं कि जितने बच्चे जुड़ना चाहें, जितने बच्चे जुड़ सकें, वो अच्छी बात होगी हमारे लिए, हमारे एसोसिएशन के लिए और गेम के लिए। और इसमें क्या है, खराबी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप नेशनल में एक भी मेडल ले आते हो ना, एक भी नेशनल पार्टिसिपेट करके मेडल ले आते हो, तो आपको डीएसपी रैंक तक का जॉब मिल सकता है। तो अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से डिपेंडेंट होकर के आप जॉब ले लोगे, वो उतना इजी नहीं है जितना इजी आजकल स्पोर्ट्स में जॉब पाना हो गया है। अच्छा, अगर मैं बात करूं ये सारी फील्ड की, तो क्या क्या कमियां हैं जिसे पूरा करना चाहिए, जो फैसिलिटी युवाओं को और छात्रों को प्रोवाइड करनी चाहिए? जी, फैसिलिटी यही है कि आप देखिए, जैसे सेंटर 2-3 सेंटर ही हैं, जिसमें मैं सिर्फ अकेला यहाँ एक सर्टिफाइड जो होता है एक कोच का भूमिका अदा करता हूँ। मैं अकेला ही हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो इस वजह से कोचों की कमी है। अगर 2-3 कोच और हो जाएंगे तो अच्छी तरह से ट्रेनिंग हो जाएगी बच्चों की, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस अगर होंगे हमारे जिले से, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे खेल पाएंगे और मेडल ला पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो अच्छा होगा हमारे डिस्ट्रिक्ट में। अब हमारा बेगूसराय जो है वेट लिफ्टिंग जैसे खेल में भी आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले तो सभी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ, और खास करके रणधीर जी जो इस खेल के अध्यक्ष हैं,
तो उनको धन्यवाद देती हूँ जो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन मेरे सेंट जोसेफ स्कूल में किया गया है। मुझे तो पहली बार देखने को मिला, लेकिन ये 8वां था। तो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, तो इस सभी बच्चे अगर मन लगाकर खेलेंगे तो सरकार उनके लिए गोल्ड मेडलिस्ट अगर होते हैं तो उनके लिए नौकरी रखे हुए हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद तो 100 डिग्री लेना पड़ता है, उसके बाद कंपटीशन में बैठना होता है, इंटरव्यू देना होता है, तब सरकार से नौकरी मिलती है। लेकिन अगर खेलने के बाद अगर आप अच्छे स्तर से खेल रहे हैं, देश स्तर तक पहुंचते हैं, तो सरकार आपके लिए नौकरी लेके बैठे हुए हैं। इसलिए खेल को खेल नहीं समझे, खेल के प्रति एक लक्ष्य बना ले। तो अगर वो लक्ष्य बनाकर बच्चे हमारे खेलेंगे तो वह हम जरूर देश तक पहुंचेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंच सकते हैं। मैं सभी बच्चे को बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। ये राष्ट्र कवि दिनकर की धरती है, उनका एक पंक्ति है, जो मानव जब जोर लगाते पत्थर भी पानी हो जाता। तो ये आज साबित हो रहा है, हमारे शहर के युवाओं के अंदर अगर ये जोश आ गया है तो वो साबित करके रहेंगे। हमारे बच्चे देश के भविष्य है, देश से गोल्ड मेडलिस्ट जरूर बनेंगे। वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी अब हमारा बेगूसराय पार्टिसिपेट कर रहा है, और कैसे हमारा जिला, हमारा स्टेट खेल पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी आगे बढ़े। सबसे पहले तो जो भी इसके ऑर्गेनाइजर हैं, मैं उनको बधाई एवं शुभकामना देता हूं, जो लगातार उनके प्रयास से आज बेगूसराय जिला में 8वां ये वेट लिफ्टिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुरुआत बेगूसराय के ही विकास विद्यालय से हुआ था और आज का कार्यक्रम सेंट जोसेफ स्कूल में हो रहा है। इसमें मुख्य भूमिका हमारे ग्रामीण भी हैं, शिक्षक नेता भी हैं, छोटे भाई रणधीर जी और उनकी पूरी टीम, जो रजनीश जी इसके जिलाध्यक्ष हैं, उनको और इन तमाम लोगों का जिनके द्वारा इसमें सहयोग मिल रहा है, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आज रतनपुर के इस पावन धरती पर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और अब तो बच्चों को खेल के हर विधा में इतनी खेल में जा रहे हैं, और हर खेल में खास करके बेगूसराय की मिट्टी तो खेल से जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले का खेल था और कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह के खेल खेले जाते थे। अब बदलते समय में जो भी खेल, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे ये वेट लिफ्टिंग हो, तो इस तरह के, चाहे बैडमिंटन हो, इस तरह के खेल में आज भी वॉलीबॉल जो हमारा पुराना खेल है बेगूसराय में अभी भी हमारे बच्चे युवा खेलते हैं। और निश्चित रतनपुर में ही एक नाइस स्पोर्ट्स क्लब है, वहां से लगभग 19 से 21 बच्चों ने सरकारी जॉब लिया है। तो खेल में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं, तो बच्चों को मन लगाकर, अगर किसी में है तो मन लगाकर खेले, और तमाम जो यहाँ हमारे शहर के, हमारे जिला के अभिभावक हैं, उनको सहयोग देने के लिए बैठे हुए हैं। आज सेंट जोसेफ स्कूल के निदेशक अभिषेक जी के संरक्षण में आज सारा कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, और बहुत सारे बच्चे आए हैं। निश्चित ही यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट लीग खेलेंगे बच्चे, वो आगे जाएंगे, और यहाँ बेगूसराय से खेलकर बहुत सारे बच्चों ने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है, और सरकार भी कहती है जो गोल्ड मेडल ला और नौकरी पा, तो निश्चित ही उनके भविष्य भी सुनहरा मिल रहा है, और वो खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं सभी वेट लिफ्टिंग चैंपियन खिलाड़ी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं सभी युवा से यही कहना चाहती हूँ, वेट लिफ्टिंग चैंपियन सभी खेले, भाग ले और अपने जिले एवं राज्य का नाम रोशन करे। सर, अब हमारा बेगूसराय, खास करके बिहार, पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी आगे बढ़ रहा है, पर फिर भी कुछ कमियां हैं जिसके वजह से खेल के क्षेत्र में हमारे जो युवा हैं वो नहीं जा पा रहे हैं नेशनल। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि बेगूसराय एक केवल जिला नहीं है, जैसे खगड़िया है, समस्तीपुर है, लखीसराय है, नालंदा है, वैसे कोई जिला नहीं है। यह एक औद्योगिक नगरी का है, शैक्षिक केंद्र का है, जिला है, और खेल कूद सांस्कृतिक का जिला है। यहाँ पर प्रत्येक विधि में, प्रत्येक आयाम में लोग अग्रसर होते हैं, छात्र अग्रसर होते हैं। आज का जो कार्यक्रम था, वेट लिफ्टिंग का कार्यक्रम था सेंट जोसेफ स्कूल में, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सारे बच्चों को, इस विद्यालय के जो निदेशक हैं वो, और इस जो नगर के मेयर हैं, उनका अहम भूमिका रहती है इस तरह के कार्यक्रम में। तो बच्चे जिधर सोचेंगे, जहाँ सोचेंगे, जहाँ चाह वहीं राह। अगर बच्चे अपने खेल के कूद में क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनका भविष्य वहीं है। पढ़ाई में अगर ध्यान अच्छा देना चाहते हैं, भविष्य वहीं है।
अगर संगीत में ध्यान देना चाहते हैं, वहीं उनकी रुचि है, वहीं भविष्य है। बेगूसराय में खेल कूद में बच्चों को बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनका भविष्य अग्रसर हो रहा है। और जहां कुछ कमियां हैं, सारा समाज उनके साथ है। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो समाज उनके साथ रहता है। अब राजू जी जैसे समाज सेवी लोग जो समाज के लिए रत्ती भर भी काम करते हैं, राजू जी का हृदय विशाल हो जाता है। इनके साथ रहने वाले जितने लोग हैं उनका हृदय विशाल होता है। तो बेगूसराय में अगर कोई खेल कूद में कमी रहेंगे, उनके लिए हम सब साथ हैं। हम राजू जी के अग्रसर है, मतलब पीछे चलने वाले हैं। ये जहाँ जाते हैं हम लोग जाते हैं, इसलिए कहीं से कमी नहीं होगी, हम लोग साथ हैं। बेगूसराय स्पोर्ट क्लब आप जाइएगा स्टेडियम में, देखिएगा 3 बजे सवेरे से लड़का लोग दौड़ रहा है। हम भी अभी 56 में इन कर गए, अभी भी 14-15 किलोमीटर दौड़ते हैं। मैराथन दौड़े थे अभी जस्ट जो हुआ था नवंबर में। इसीलिए यहाँ बहुत है जॉब एकदम, अगर गोल्ड मेडल ले आते हैं ओलंपिक में तो जॉब एकदम पक्का है। इसीलिए बहुत आगे भविष्य है इसमें स्पोर्ट्स। कैसे हमारे युवा, हमारे जिला के युवा खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़े? देखिए, जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे खेलने के लिए, सबसे पहले उनका धन्यवाद, क्योंकि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के घर से निकल के बाहर निकले खेलने के लिए। आप अगर खेल रहे हैं तो ये आप हमेशा समझिए कि पढ़ाई से भी आसान है खेल में नौकरी पाना, क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी के लिए जा रहे हैं, आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे। सबसे पहला चैलेंज मिलेगा कि आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। दूसरा चैलेंज क्या मिलेगा, आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगी। तीसरा, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। और फोर्थ सबसे बड़ा चैलेंज आपको जो मिलेगा वो रिजर्वेशन का मिलेगा। खेल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप आगे आइए, यहाँ पे खेलिए और सबसे आसानी से नौकरी पाइए। क्या कहेंगे सर, खेल के क्षेत्र में कैसे हमारा बिहार, बेगूसराय जिला आगे बढ़े, बेगूसराय के युवा आगे बढ़े और देश और राज्य का नाम रोशन करे? अंग्रेजी में एक कहावत है भैया, वेल बिगन इज हाफ डन। वो यहाँ हो चुका है। खेल का अच्छा शुरुआत हुआ है, हर तरह के विधा के लोग यहाँ हैं, खेल रहे हैं। बैडमिंटन भी खेल हो रहा है, वॉलीबॉल भी होता है, फुटबॉल भी होता है, लेडीज फुटबॉल भी होता है, आज भारोत्तोलन भी हो रहा है, वेट लिफ्टिंग भी हो रहा है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। और यहाँ ये जिला जो है सो सांस्कृतिक क्षेत्र भी है, यहाँ पर थिएटर भी होता है, संगीत भी होता है, पेंटिंग भी होती है। जिस जगह में इतनी चीज़ हो रही है तो वो तो कुछ अच्छा ही करके दिखाएगा। और ये यहाँ की अच्छी बात है कि सामाजिक सरोकार के जो लोग हैं वो मदद भी करते हैं। अभिषेक जी हैं, संजय जी हैं, पिंकी जी हैं, राजकिशोर बाबू हैं, ये लोग जो आगे बढ़ के मदद करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विधा को भी, वेट लिफ्टिंग को भी राजकिशोर बाबू, अभिषेक जी अपने नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। मेयर साहिबा से तो रिक्वेस्ट किया हुआ है ही कि आप कुछ करें, और वो खुद प्रोटोकॉल में बंधी होंगी तो डीएम से बात कर करके जो ये आता है आपको फर्टिलाइजर, थर्मल, इस सब का जो फंड आता है सोशल ऑर्गेनाइज, उससे बात करके दिलवाएंगे। IOCL है तो और अच्छा होगा। जब अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। चाहेंगे अब वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का भी आयोजन बेगूसराय में किया जाने लगा। खेल के क्षेत्र में भी बिहार, बेगूसराय आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले केवी स्टूडियो और उसके संचालक डॉक्टर रोशन जी, आप और ये कैमरामैन दोनों को बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकाला और इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आप मेरे विद्यालय आए। वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के रजनीश भास्कर जी और रणधीर जी ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिले के बच्चों को दी है। खेल में बच्चे अच्छा करें, पढ़ाई लिखाई बच्चे कर ही रहे हैं, इसके अलावे खेल से बहुत सारी चीज़ों का विकास होता है। खेल से मानसिक विकास, शारीरिक विकास, अनुशासन सीखते हैं बच्चे, टीम वर्क होता है। आगे बढ़ने के लिए भी अपॉर्चुनिटी ये लोग प्रदान कर रहे हैं, सरकार दे रही है। मेडल जीत के नौकरी पाने की भी संभावना बच्चों के लिए प्रबल हो गई है। वेट लिफ्टिंग प्रोग्राम में और यहाँ बेगूसराय में खेल कूद को आगे बढ़ाने के लिए देखिए मेयर साहिबा खुद यहाँ आई हुई हैं, पूर्व मेयर संजय जी हैं, वार्ड पार्षद हमारी पूजा जी नई वार्ड पार्षद हैं, इसलिए हम थोड़ा बार बार भूल जाते हैं इनका नाम। वो आई हुई हैं। विकास विद्यालय के निदेशक हैं राजकिशोर जी, पुष्कर गौतम जी, रणधीर जी, राजू भैया, सब लोग मिलके हम लोग इस खेल को और बेगूसराय के बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बच्चों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। पहले इतनी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के समय नहीं थी। जब हम लोग पढ़ते थे तो इतनी सुविधाएं नहीं थी। गार्जियन भी खेल कूद को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। अभी तो देखिए खेल कूद में बच्चे अपना नाम रोशन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमारे ही एक स्कूल का स्टूडेंट था जो पढ़ने में बहुत औसत था, लेकिन वो नेशनल चैंपियन बना है वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन में, वेट लिफ्टिंग गेम से। तो बहुत अच्छी बातें हैं, बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
सर, क्या बेगूसराय जिले में राष्ट्रीय स्तर की भी कोई प्रतियोगिता होने की संभावना है या फिर हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जब हम लोगों ने नई कमेटी 2015 में बनाया था तो उसके बाद ही हम लोगों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं कराई थी जहां पे 22-23 जिले के एथलीट पार्टिसिपेट किए थे। और अब मैं आपको बताऊं, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वेटलिफ्टिंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सहदेव यादव जी का और जो बिहार वेटलिफ्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण कुमार केसरी जी का। उन्होंने बेगूसराय में एथलीट को बढ़ावा देने के लिए 10 का दम जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के और मिनिस्ट्री यूथ मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, तो उन्होंने ये नेशनल लेवल का ही प्रोग्राम है जो सिटी लेवल पे होता है। तो बेगूसराय के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, खासकर बच्चियों को, ये बच्चियों के लिए होता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया था, प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया था, उन्होंने कहा है कि आप इस कार्यक्रम को कराएं जिससे आपके जिले की बच्चियों को बढ़ावा मिलेगा, जिसके लिए हमें कुछ फंड वहां से भी आते हैं। फिर हमने अपने अतिथियों से भी बात किया, तो नेक्स्ट संडे को मतलब आने वाली 27 तारीख को संभवतः हम लोग एक सिटी 10 का दम करके बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करेंगे जो जिसका प्रोजेक्ट स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। और इसके लिए मैं पुनः एक बार श्री सहदेव यादव जी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं और इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देशानुसार जो हम करने जा रहे हैं, जिसमें पूरा सहयोग हमें बिहार वेटलिफ्टर एसोसिएशन और उनके अध्यक्ष अरुण कुमार केसरी जी का मिल रहा है। और अगले संडे ही हम लोग करेंगे और इसके बाद पूरी संभावना है कि एक नेशनल वुमेन रैंकिंग होती है, वो राष्ट्रीय स्तर की एक तरह से प्रतियोगिता होती है। तो हम बेगूसराय में उस प्रतियोगिता को भी कराएंगे और आने वाले समय में जो नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप होती है जिसमें हजारों की संख्या में पार्टिसिपेंट होते हैं, जब हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी बन जाएगी तो निसंदेह उस कार्यक्रम को भी माननीय अध्यक्ष जी से आदेश लेके और उस कार्यक्रम को भी हम लोग करवाएंगे।